समझते हो क्या होती? कंवारी अनछुई हुरें, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हुरें, 72 हुरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ बबली। इस वक्त मैं मौजूद हूं वेव मॉल में। यहां पर हम मूवी देखने आए हैं 72 हुरें। इस मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से ही बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से केरला मूवी पर बवाल मचा हुआ था, सेम वैसे ही इस मूवी पर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है वो लोगों के समुदाय को ठेस पहुंचाती है। इस मूवी में आतंकवादी जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों का, यानी कि मासूम लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनको दूसरे लोगों की जान लेने के लिए मजबूर करते हैं। वो खुशी खुशी दूसरे लोगों की जान लेते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और वो जान इसलिए लेते हैं क्योंकि ऐसा उन्हें बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु होगी, यानी कि जब वो डेड होंगे, ऊपर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, तो वहां पर उन्हें 72 हुरेन मिलेंगी, यानी कि 72 कुंवारी लड़कियां मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी, उनको रानी की मतलब रानी होंगी और उनको राजा की तरह रखेंगी। तो इस मूवी में ये है। और जब से ये मूवी रिलीज हुई है बवाल मचा हुआ है बहुत ज्यादा ही। तो अब आज हम मूवी रिव्यू लेंगे, पब्लिक से रिएक्शंस लेंगे और आपको भी दिखाएंगे और देखते हैं कि इस मूवी में क्या सच में ऐसा है जिस तरह की बातें फैलाई गई हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, थिएटर में मूवी देखते हैं और फिर पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। सर, मूवी देखी, कैसी लगी आपको? ठीक कैसी लगी? एक्टिंग कैसी लगी? है, एक्टिंग ठीक है। और पिक्चर का जो स्टोरी है ये मुस्लिम लोगों के लिए ज्यादा बेटर है। सर, मूवी में दिखाया गया है कि ब्रेन वॉश करते हैं, तो आपको कब कहाँ पे लगा कि इस टाइप से है मूवी? कहीं ब्रेन वॉश नहीं है। इस मूवी को खास करके मुसलमानों को देखना चाहिए। तो क्यों देखना चाहिए? कारण उनको पता चलेगा जन्नत कहाँ मिलती है, 72 हुरें कहाँ है, उनको ये देखने को मिलेगा। इसलिए ये सभी को देखने की जरूरत है, लेकिन खास करके मुसलमानों को ज्यादा देखने की जरूरत है। सर, आपको कैसी लगी? मूवी सही है, बस उनको मैसेज मिलेगा, उन्हीं लोगों को देखें। ब्रेन वॉश वहाँ लगा, मौलवी उन्हें बताते हैं कि भाई 72 हुरों के बारे में कि तुम वहाँ पे जाओ। जो मौलवी, क्या नाम था उनका? सादिक। स्टार्टिंग में जब मूवी स्टार्ट हुई तो दिखाया गया था डेड बॉडीज थी, किसी के हाथ, किसी के पैर खून से लथपथ थे। तो कैसा लगा? मतलब तो ये बताएंगे, बताओ तुम। दर्दनाक सीन है, दर्दनाक है वो। और यही है कि जब देखेंगे लोग तो उनको पता चलेगा कि आखिर में मिलना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज इंसानियत है और उस पर बिलीव करें, बस वही है जिंदगी और कुछ नहीं है। दूसरों को मार के कुछ नहीं मिलने वाला। सर, मूवी कैसी? मूवी कैसी नहीं है, मूवी वास्तविकता को दर्शाया गया है और सारे कैरेक्टर अच्छे हैं। बस ये है कि ये एक तरीके का ना एक अवधारणा बनाई गई है और ये कहो कि एक सोच है जो लालच को दर्शाती है और कहीं ना कहीं इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वही एक धारणा बनाई गई है और लोगों को रिप्रेजेंट ऐसे किया गया कि ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से लोग, अब सोचिए ना कि अब किस हद तक इंसान ब्रेन वॉश होता है जो अपने आप को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा लेता है। मतलब सोचिए उसके वो कितना ज़्यादा मेंटल डिसीज में जा चुका है। तो मेन बात यही है। और फिर मैं तो कई सारी मतलब स्ट्रीम देखता हूँ, लाइव स्ट्रीम देखता हूँ जो मुसलमान थे पहले, आज नहीं है। तो उनकी स्ट्रीम देखने के बाद मैंने जितना समझा है इस आइडियोलॉजी को, मुझे ये समझ में आता है कि ये तो बहुत केवल एक छोटा सा वो है। अगर आप और गहराई में उतरेंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे आगे बहुत कुछ है। ये पहली बार नहीं है जो मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पर मैं जिस तरह से दर्शाया गया मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा इसमें एक्टिंग की सब सारे लोगों ने। और मैं तो समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, बल्कि इवन जो इस चीज़ के अंदर हैं, इस रीजन के अंदर हैं, वो जानते भी हैं पर वो बेचारे फंस चुके हैं दलदल में। वो चाह कर भी नहीं बता सकते क्योंकि अब मैं खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि रिलीज मैटर है थोड़ा सा इस पर मैं समझता हूँ मुसलमान भाइयों को देखना चाहिए ताकि उनका जहन खुल सके और ये जो जन्नम और दोज़ख का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बाहर आ सके। क्योंकि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं और 5 तत्व जब हम ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ बचता है नहीं, है ना। और अब वही बात है कि रटना सिखाया गया है और खुद से सोचना लॉजिक नहीं है। वो कहता ना, एक हमारा एक फ्रेंड है तो मैं उससे जब बात करता हूँ तो मुझे ये बोलते हैं कि दीन में अकल का दखल नहीं है। तो ये बातें मेरे को हजम नहीं होती कि ये क्या है कि जहाँ पे आपको अकल नहीं लगानी है, क्योंकि ये समझ से परे है कि किस तरह से लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं और तभी तो टेररिज्म हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच।
सर मूवी में जो है मतलब मूवी जो है कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अच्छी मूवी है। सबसे पहले मैं डायरेक्टर को और पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करूंगा अपने तरीके से। और जैसे भाई ने बोला कि मूवी में जो बताया गया है कि 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगा, तो आप मुझे बताओ ना, किसी बेकसूर को मार के क्या आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि ये उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं जिनके अंदर ना थोड़ी सी मैच्योरिटी कम रहती है। ज़्यादातर टारगेट उन लोगों का होता है, क्योंकि आज के डेट में देखो ज़्यादातर उन मैच्योर लोगों को आप माइंड क्रॉस नहीं कर सकते, जिनका कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर है, जो देखे हैं कि नहीं भाई हम किसी का गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो कभी भी चीज़ें किसी को भी हम परेशान करके उसके ऊपर अत्याचार करके करेंगे तो हमारा नहीं है कि ये जन्नत और हूरें कुछ नहीं मिलेगी। और एक चीज़ उन्होंने और भी लास्ट में उन बहन ने बोला, जो कि किरदार मुस्लिम का है, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि हम खुद को अगर आत्महत्या अदा करते हैं तो हमारा जो कबूल होता है नामा वो भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मदाह करके हम सुसाइड बॉम्ब खुद करके लोगों को परेशान करके और सोचते हैं हम जन्नत मिलेगा, हूरें मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैनिपुलेट है, लोगों को लालच दिया जाता है और लालच का परिणाम बुरा ही होता है। थैंक यू। तो आप लोगों ने पब्लिक रिएक्शंस देखे। मेरे अकॉर्डिंगली मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया गया है कि ये मूवी जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, लोगों का माइंड जो है वॉश करती है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। आप लोग मूवी देखने जाइए, आपको मूवी अच्छी लगेगी। अब वो आपके ऊपर थिंकिंग है कि भाई मतलब आप मूवी को देख के क्या सोचते हैं। अगर आप मूवी में पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपको मूवी में पॉजिटिविटी दिखेगी, लेकिन अगर आप मूवी में नेगेटिविटी देखेंगे तो आपको मूवी में नेगेटिविटी दिखेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इस मूवी को लेकर बवाल मचाया गया है और बोला गया था कि ये मूवी रिलीज नहीं होगी, सेंसर बोर्ड ने भी इसको परमिशन नहीं दी थी, तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप ये मूवी जरूर देखिएगा और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो जाके मूवी देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं पब्लिक कैमरामैन शानवाज अंसारी के साथ इंडी टाइम्स।